मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हम वचन देखेंगे गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हो। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि वे सिर्फ एक चीज़ का घमंड करते हैं, जो है मसीह का क्रूस। हालांकि पौलुस के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसका वो घमंड कर सकते थे। पौलुस एक बड़ी शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति थे और आज हम संसार में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और वो लोग अपने उन डिग्रियों का घमंड करते हैं। कोई लोग अपने ज्ञान बुद्धि का घमंड करते हैं, कोई लोग अपने संपत्ति का घमंड करते हैं, कोई अपने कार बंगले का घमंड करता है, कोई लोग अपने सेवकाई का घमंड करते हैं और ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने अभिषेक का घमंड करते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं सिर्फ एक चीज़ का घमंड करता हूँ और वो है मसीह का क्रूस। क्यों पौलुस मसीह के क्रूस के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित हो चुके थे? क्यों पौलुस मसीह के प्रति इतने ज़्यादा दीवाने थे? क्योंकि जब कोई इंसान अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर लाता है, वो हमेशा के लिए बदल जाता है। और यही बात पौलुस के जीवन में हुई। जब उन्होंने क्रूस का प्रकाशन प्राप्त किया तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। हाँ प्रियो, क्योंकि क्रूस ही वो जगह है जहाँ पर एक अलौकिक आदान प्रदान हुआ है। रोमियो अध्याय 3 में लिखा है कि हम सब ने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और कोई पापी इंसान किसी पापी व्यक्ति के लिए नहीं मर सकता, क्योंकि उसे सबसे पहले तो अपने पापों के लिए मरना पड़ेगा और इसलिए एक निष्पाप व्यक्ति की जरूरत थी। और 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 में लिखा है कि वो जो पाप से रहित था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया, इसलिए कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करें। प्रभु यीशु उस क्रूस पर हमारे लिए क्रूसित हो गए। उन्होंने, जब हम पापी थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। उस क्रूस पर एक अलौकिक आदान प्रदान हुआ। क्रूस पर प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बन गए, इसलिए कि हमें उनकी धार्मिकता प्राप्त हो सके। उस क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बने कि हम उनकी अमीरता प्राप्त कर सके। उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े सहे कि हम चंगाई प्राप्त कर सके। उस क्रूस पर उन्हें अपमानित किया गया, उनको नकारा गया, उन पर दोष लगाए गए, इसलिए कि हम स्वीकारे जा सके। गतसमनी में नहीं, यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार के द्वारा नहीं, लेकिन क्रूस ही वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और उसके विरुद्ध जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे विरोध में लिखे हुए विधियों के सारे लेखों को मिटा डाला और शैतान के सारे कामों को उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने नष्ट कर दिया। और आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस क्रूस के द्वारा हमें हमारे पापों का दंड और शैतान के गुलामी से छुटकारा मिलता है। क्रूस ही वो जगह है जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ हमारी टूटी हुई संगति को जोड़ सकते हैं। और ये प्रकाशन पौलुस ने प्राप्त किया और इसलिए वो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक चीज़ का घमंड करता हूँ, जो है मसीह का क्रूस। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस क्रूस का प्रकाशन अगर हम आज प्राप्त कर सकते हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति के पास क्रूस का प्रकाशन है, वो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए च्युइंगम खाना भी छोड़ सकता है। हाँ प्रियो, क्योंकि क्रूस वो जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमारे प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। और आगे हम देखेंगे, केवल जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हो। हाँ प्रियो, पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि वो संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और संसार उनकी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्योंकि जब तक हम संसार के लिए नहीं मरते, हम मसीह के लिए नहीं जी सकते। जब हम प्रभु के पीछे चलना शुरुआत करते हैं, जब हम निर्णय करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलेंगे, तो एक तरीके से हम संसार का इनकार करते हैं। संसार का इनकार करना, यही अर्थ है मसीह का स्वीकार करना। और जब हम मसीह का स्वीकार करते हैं तो इस संसार के लिए हम एक लाश के समान और ये संसार हमारे लिए एक शव के समान बन जाता है। क्योंकि
क्रूस पर हम हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतार देते हैं। रोमियो अध्याय 6:6 में लिखा है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर उसके साथ लटकाया गया और आगे से हम पाप के गुलाम नहीं। हाँ प्रियो, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर यीशु मसीह के साथ लटकाया गया है और आगे से हमें पाप की गुलामी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर कीमत चुकाकर हमें खरीदा है। इसके लिए हमें इस संसार के लिए मरना है। और संसार के लिए मरना इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें संसार से बाहर ही निकल जाना है, क्योंकि पौलुस जी भी इस बात को बोलते हैं कि संसार से अगर दूरी बनाए रखें तो इस संसार से तो हमें निकल ही जाना पड़ेगा। लेकिन संसार के लिए मर जाने का अर्थ यह है कि आगे से हम सांसारिक अभिलाषाओं के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए जिएंगे। संसार के लिए मर जाने का अर्थ यह है कि आगे से हम मनुष्य को संतुष्ट करने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले बनेंगे। संसार के लिए मर जाने का अर्थ ये है कि आगे से हम इस संसार में स्वदेशी बनकर नहीं, लेकिन विदेशी बनकर जिएंगे। संसार के लिए मर जाने का अर्थ यह है कि इस अंधियारे संसार से हम ग्रसित नहीं होंगे, लेकिन इस अंधियारे संसार में हम उजियाला बनकर जिएंगे। हाँ प्रियो, संसार के लिए मर जाने का अर्थ है मसीह के लिए जीना। जॉन वेस्ली एक बार रास्ते से जा रहे थे और एक लुटेरे ने उनको लूट लिया। उनके पास कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन प्रचार की कुछ सामग्री जरूर थी, और इन सारी चीज़ों को लूटकर वो लुटेरा वहाँ से जा ही रहा था तो जॉन वेस्ली ने उसे पुकार कर कहा, हे भाई, मुझे आपको देने के लिए और भी कुछ मेरे पास है। और वो बातें सुनकर वो लुटेरा रुक गया और जॉन वेस्ली ने उसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सभी पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। और उन्होंने प्रार्थना की कि ये वचन उसके जीवन में फल उत्पन्न करे। कुछ सालों के बाद जब एक जगह पर जॉन वेस्ली की प्रार्थना सभा चल रही थी, तो प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद जब जॉन वेस्ली सभी को मिलने के लिए जा रहे थे, तो उसी वक्त वो लुटेरा जॉन वेस्ली के पास आया। और अब वो लुटेरा एक लुटेरा नहीं रह गया था, लेकिन वो एक सफल व्यावसायिक बन चुका था। और उसने जॉन वेस्ली से कहा कि जो कुछ मैं हो आपके कारण हो। और जॉन वेस्ली ने कहा कि नहीं भाई, आप मेरे कारण नहीं, लेकिन वही यीशु मसीह का लहू है जो हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना लहू बहाया और हम सभी को, जो हम उनके नाम पर विश्वास करते हैं, कीमत चुकाकर खरीदा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्रूस के पास लौट आओ। हाँ, क्योंकि क्रूस ही वो जगह है जहाँ पर हम सारे संसार की समस्याओं से, संसार की परेशानियों से और सारे संसार की अभिलाषाओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रूस के निकट ही विश्राम है। क्रूस ही वो जगह है जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्रूस ही वो जगह है जहाँ पर हम हमारे छुटकारे को प्राप्त करते हैं। फिर से एक बार कहूँगी, हे थके हुए, भटके हुए, घबराए हुए, बहकाए हुए मसीही, क्रूस के पास लौट आओ, क्योंकि आज भी मसीही मुझे और आपको बुला रहा है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।